हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अनोदर एक्सपेरिमेंट नॉर्टन थ्योरम एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से नॉर्टन थ्योरम एक्सपेरिमेंट के जो भी सर्किट होते हैं उन सर्किट्स की किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि किस प्रकार से नॉर्टन थ्योरम की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नॉर्टन थ्योरम को हम लोग क्यों यूज करते हैं। नॉर्टन थ्योरम का जो मुख्यतः यूज है वो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इस थ्योरम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर लेते हैं, जिसमें कि एक हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट के साथ साथ एक हमारा पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। और इस प्रकार के इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले हमारा यहाँ पे नॉर्टन करंट रहता है और यहाँ पे रहता है नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस ये हमारे सिमिलर होता है आरटीएच की तरह, या फिर कह लीजिए आरटीएच और आरएन हमारे क्या है, सिमिलर ही है। तो इस प्रकार से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग फाइंड कर लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट से। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी लोड ब्रांच होगी उस लोड ब्रांच को हम इसी आरटीएच या आरएन के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे आरएल ब्रांच को। और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर लेंगे, लोड करंट की वैल्यू है इस सर्किट में हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमको करंट डिवाइडर रूल लगाना है और करंट डिवाइडर रूल लगा के हम लोग इस ब्रांच की करंट और लोड ब्रांच की करंट को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल फॉर फाइंडिंग द नॉर्टन सर्किट पैरामीटर। तो नॉर्टन सर्किट पैरामीटर में सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारे के लिए क्या है, अननोन है करंट। ये अननोन करंट कहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे, या फिर कह लीजिए हमारे पास जो आरटीएच है या फिर आरएन है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर ये वैल्यूज हम लोग अगर फाइंड कर लेते हैं तो इजीली हम लोग सर्किट को क्या कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास जो सर्किट है वो मैंने यहाँ पे सर्किट कंसीडर किया हुआ है, वो है हमारा लैब एक्सपेरिमेंट। जो पहले मैंने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है वही एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो इसके माध्यम से जो भी सर जो हम लोगों ने लैब एक्सपेरिमेंट देखा है उस लैब एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन भी समझ पाएंगे और किस प्रकार से नॉर्टन थ्योरम को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये सर्किट है, हमारा सिंपल सर्किट है। यहाँ पे 3 ब्रांचें हमारी 100 ओम की हैं और एक लोड ब्रांच है हमारी, वो भी हमारी 100 ओम की है। तो ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट में हम लोग करंट की वैल्यूज हैं वो फाइंड करना सीखेंगे। लोड करंट की वैल्यू किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं और नॉर्टन करंट की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हम लोग वैल्यूज हैं वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं, जो भी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो अगर हमको नॉर्टन करंट अगर फाइंड करनी है तो नॉर्टन करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या है, लोड ब्रांच शुड बी शॉर्ट सर्किट है। तो लोड ब्रांच जो भी सर्किट में हमारी होगी उस ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट कर लेंगे तो उस ब्रांच में जो भी करंट होगी उस करंट को हम लोग नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे। और उस शॉर्ट सर्किट करंट को और नॉर्टन करंट को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारा शॉर्ट सर्किट द लोड ब्रांच। ठीक है, तो लोड ब्रांच को क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। जो भी लोड ब्रांच होगी वो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आरटीएच और आरएन लोड ब्रांच शुड बी ओपन सर्किटेड। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। जो ब्रांच है उससे हटा के हम लोग शॉर्ट सर्किट लगाना है। और उसके बाद जो हमें अगर वैल्यू ऑफ आरटीएच फाइंड करना है तो आरटीएच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोड ब्रांच को रिमूव करने का। तो जिस प्रकार से हमने थेवेनिन जो सर्किट था उसमें आरटीएच की वैल्यू फाइंड करना सीखे थे, वही सिमिलर प्रोसेस है यहाँ पर भी। उसी के माध्यम से हम लोग आरटीएच की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आरटीएच और आरएन की वैल्यू हमको मिल जाती है, हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट जो अभी हम लोगों ने समझा था उसको ड्रॉ कर लेंगे। आईएन की वैल्यू प्लेस कर लेंगे, आरटीएच की वैल्यू या आरएन की वैल्यू प्लेस कर लेंगे और पैरेलल में लोड ब्रांच को यहाँ पे लगा लेंगे। और सिंपली करंट डिवाइडर रूल लगा के हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट पैरामीटर को फाइंड कर पाएंगे और लोड करंट की वैल्यूज है उस करंट की वैल्यू को हम लोग क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो लोड करंट की वैल्यू यहाँ पे कैसे प्राप्त करेंगे, आईएल इस ब्रांच में हमारी करंट फ्लो हो रही है लोड ब्रांच में, तो इसकी अपोजिट जो भी ब्रांच होगी उस ब्रांच को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो लोड ब्रांच के अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, हमारी आरटीएच ब्रांच है या आरएन ब्रांच है, आरटीएच और
आर एन, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप कहिए आर टी एच कहिए चाहे आर एन कहिए। उसके बाद पैरेलल में जो भी हमारे दोनों रेजिस्टेंस है इनको पैरेलल कर लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे आर टी एच प्लस आर एल, ये हमने अपना टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी टोटल करंट है उस टोटल करंट को यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो नॉर्टन करंट हमारी जो भी आई है या शॉर्ट सर्किट करंट जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और लोड करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को और किस प्रकार से हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिया है वो 10 वोल्ट कंसीडर किया, 3 ब्रांचेस है हमारी 100 ओम की। तो हमको नॉर्टन करंट फाइंड करनी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करेंगे और जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है उस ब्रांच करंट को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो जैसे ही हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया तो हमारा सर्किट हो गया, ये पैरेलल में ब्रांचेस होंगी दोनों और ये ब्रांच हमारी ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जैसे ही यहाँ पे ये ब्रांचेस पैरेलल में इनको पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ब्रांच हो जाएगी कितनी 50, और ये हमारा ब्रांच है 50 और 100 हमारा कितना हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ से सर्किट आप इस प्रकार से ड्रॉ कर पाएंगे। तो हमारा कितना रेजिस्टेंस बन गया टोटल 50 और 100 कितना हो जाएगा 150 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि ये 100 ओम रेजिस्टेंस और ये मिला के हमारा कितना हो जाएगा 50 पैरेलल सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, उनको हम सिंपली हाफ कर लेंगे या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 × 100 डिवाइड बाई 200। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वैल्यू, अब करंट की वैल्यू हम पे हमको मिल जाएगी। ये करंट की वैल्यू आई है हमारी 0.66 एम्पियर, टोटल करंट इतनी आई है। तो टोटल करंट के माध्यम से यहाँ पे हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो करंट यहाँ पे सेम ब्रांचेस जो हमारी वैल्यूज है रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो करंट आधी आधी हो जाएगी। तो आधी ब्रांच से आधी इस करंट ब्रांच इस करंट में जाएगी, तो आधी करंट हमारी इस ब्रांच में जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो 0.33 एम्पियर करंट है वो I2 ब्रांच में क्या करेगी फ्लो करेगी। यही करंट हमारी कौन सी होगी, यही करंट होगी हमारी IN करंट या फिर कह लीजिए शॉर्ट सर्किट करंट ISC करंट, ठीक है। तो जैसे ही हमको ISC मिल गया है, RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से RTH को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है कि वोल्टेज सोर्स होंगे तो उन्हें शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स होंगे तो उनको क्या करेंगे हम लोग ओपन सर्किट करेंगे। तो करंट सोर्स होंगे, अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को क्या करेंगे ओपन टर्मिनल करेंगे। अगर हमारे पास सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके शॉर्ट सर्किट किया और यहाँ पे जो टर्मिनल है हमारे ओपन टर्मिनल, मैंने यहाँ पे ब्रांच को हटा के ओपन टर्मिनल किया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब हमारे कैसे पैरेलल में है, पैरेलल सॉल्व करेंगे तो 50 होगा और इसके साथ सीरीज में आएगा तो रेजिस्टेंस हमारा 50 और 100 हमारा कितना हो जाएगा 150। तो RTH की वैल्यू हो जाएगी हमारी 150। तो इस प्रकार से यहाँ पर नॉर्टन करंट हमारी आ गई है, वो है 0.33। जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो 150 है। तो यहाँ पे आप सिंपली करंट डिवाइडर फिर से लगा लीजिए। तो IN = 0.33। तो इस ब्रांच में हमको करंट फाइंड करनी है 100 ओम की ब्रांच में, तो 150 अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 250। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.02 एम्पियर वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यूज हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लोड करंट की वैल्यू इस प्रकार से हमको मिल जाती है, नॉर्टन करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाते हैं, RTH की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं और इस प्रकार से हम लोग सर्किट को नॉर्टन सर्किट्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम लोग सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्टन सर्किट्स को। और ये जो एक्सपेरिमेंट है मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, उसको मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नॉर्टन की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।